नमस्कार, हांस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट का मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर करेंगे। इस वीडियो में मैं आपके लिए टोटल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मेटल एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इनकी परिभाषा दी। एलिमेंट आर जनरली सॉलिड। जो मेटल के एलिमेंट्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस मीन्स उनकी शाइनिंग होती है। मेलिएबल होते हैं। डक्टाइल होते हैं, मीन्स शीट से वायर एंड वायर से शीट भी बन जाती है। एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। एग्जाम्पल है इसकी आयरन एंड कॉपर। नॉन मेटल्स की टोटल मेटल्स के ऑपोजिट होती है। एलिमेंट दैट आर जनरली ब्रिटल। जो एलिमेंट्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मीन्स बहुत जल्दी टूट जाते हैं। नॉन लस्ट्रस, इनके पास कोई भी शाइनिंग नहीं होती। पूरे कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, पूरे कंडक्टर होते हैं। इनकी एग्जाम्पल है ऑक्सीजन एंड सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। वो होती है मेलिएबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड लस्टर। इनकी अपीयरेंस क्या होती है, शाइनी अपीयरेंस होती है। थर्ड क्वेश्चन, वाई आर द मेटल मेलिएबल एंड डक्टाइल बट नॉन मेटल आर नॉट। जो मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल एंड डक्टाइल क्यों होते हैं लेकिन नॉन मेटल्स नहीं होते। इसका आंसर है मेटल हैव लेयर ऑफ एटम दैट कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। जो मेटल होते हैं इनके जो एटम्स होते हैं, देखो जो मेटल्स होंगे ये सॉलिड होंगे, इनके एटम्स एक दूसरे से ऐसे लगे होंगे, मीन्स इनकी लेयर्स बनी हैं। इन लेयर्स में क्या होते हैं, ये एटम शिफ्ट कर जाते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, ये बिना ब्रेक हुए बिना टूटे अपने बॉन्ड्स को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें क्या होता है, कोवलेंट स्ट्रक्चर होती है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल होते हैं। दैट्स बाई जो मेलिएबल एंड डक्टाइलिटी की प्रॉपर्टी है वो कौन शो करेंगे, मेटल्स करेंगे, लेकिन नॉन मेटल्स नहीं करते। फोर्थ क्वेश्चन, विच नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। तो इसका आंसर है ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होता है ये कार्बन की फॉर्म होती है, कार्बन से बना होता है। इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो ग्रेफाइट होते हैं इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन अलॉय, गिव एग्जांपल। अलॉय क्या होता है, इसकी एग्जांपल दें। एन अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। इन्होंने कहा है मेटल जब मेटल से जुड़ जाएगी तो क्या बन जाएगा, अलॉय। या फिर मेटल जब नॉन मेटल से जुड़ जाएगी तो क्या बन जाता है, तब भी अलॉय बन जाता है। इनकी एग्जांपल दी है ब्रास। ब्रास एक अलॉय होता है जो किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बना होता है ब्रास। और स्टील है आयरन प्लस कार्बन से मिलकर क्या बनेगा, स्टील बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो इन्होंने रिएक्शन लिखने को कहा है। एल्यूमिनियम क्या होता है, एक मेटल जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो हमेशा क्या बनता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। एल्यूमिनियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का साल्ट बन जाता है, तो उसके साथ हाइड्रोजन गैस क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। दी रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसमें हम क्या लिखते हैं, मेटल्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर अरेंज करके रखते हैं। मीन्स जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उसे हम टॉप पे रखेंगे और सबसे कम वाले को हम नीचे रखेंगे। तो इन्होंने एग्जाम्पल दी है कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो होता है पोटाशियम, उसके बाद सोडियम, और जो सबसे कम रिएक्टिव होता है वो कौन सा होता है, गोल्ड होता है। 8th क्वेश्चन, वाई डू नॉन मेटल फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं।
इसका आंसर है नॉन मेटल हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड टेंड टू शेयर इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स। जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उनके पास। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स उनके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो उसके कारण क्या करते हैं, दे टेंड टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम टू अचीव स्टेबल कन्फिग्रेशन। फॉर एग्जांपल है, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी एटम के साथ, फॉर एग्जांपल वाटर के साथ हमने क्या कर लिया, एक हाइड्रोजन के साथ और एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, जिससे हमारी ऑक्सीजन के 8 कंप्लीट हो गए और इन दोनों हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के भी 2 कंप्लीट हो गए। तो जिसकी वजह से हमारी यहाँ पर कोवलेंट बॉन्डिंग बनती है नॉन मेटल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू मेटल्स दैट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। उन मेटल के नाम बताइए जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है। तो वो कौन कौन सी होती है, सोडियम और पोटाशियम। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, और पोटाशियम का सिंबल क्या होता है, K। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रस्टिंग, गिव इट्स केमिकल इक्वेशन। रस्टिंग क्या होती है और इसकी केमिकल इक्वेशन लिखे। रस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। जो हमारा आयरन होता है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाना, किसकी प्रेजेंस में, इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर में कौन सी चीज़, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। जब हमारी आयरन ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर से रिएक्ट करती है तो उस पर आयरन ऑक्साइड बन जाती है, जिसे हम रस्ट कह देते हैं। इसकी इक्वेशन है आयरन प्लस ऑक्सीजन और प्लस वाटर, और हमें क्या मिल जाता है, आयरन हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ द सोडियम स्टोर्ड इन कैरोसिन। जो सोडियम होता है उसे हम कैरोसिन में क्यों स्टोर करके रखते हैं। सोडियम इज़ अ हाई रिएक्टिव। जो सोडियम होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है एंड रिएक्ट विग्रसली विद द एयर एंड वाटर, और वो हमारी एयर एंड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। स्टोरिंग इट कैरोसिन प्रिवेंट कंटैक्ट विद मॉइस्चर एंड एयर। जब हम सोडियम को कैरोसिन में रखते हैं तो हम उसका एयर एंड मॉइस्चर दोनों चीज़ों से क्या है, उसका कंटैक्ट ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसके कारण वो रिएक्ट नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक की रिएक्शन बतानी है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। जैसे ही हम पीछे पढ़कर आए हैं, जब कोई भी मेटल किसी भी एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाता है, साल्ट बन जाता है, और उसके साथ क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ऐसे ही जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट बन जाता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या होती है, एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स लाइक एल्युमिनियम टू प्रिवेंट कोरिजन। एनोडाइजिंग का मतलब देखें, हमारे पास ये कोई मेटल है, इसके ऊपर हमने किसी और मेटल की लेयर चढ़ा दी ताकि हमारा जो नीचे वाला मेटल है वो उसकी कोरिजन ना होए। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने जो लेयर चढ़ाई है उस प्रोसेस को हम एनोडाइजिंग कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव टू एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड की एग्जांपल पूछी है इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कौन सी होती है, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होती है मेटल्स की जो अलग अलग कंडीशन पे एसिडिक नेचर शो करें और किसी कंडीशन पे बेसिक नेचर शो करे, उसे हम क्या कह देते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्वड व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इन्होंने कहा है कि जब कोई भी मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करती है तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्यों प्रोड्यूस नहीं होती। हमने पीछे पढ़ा है, जब कोई भी मेटल किसी भी एसिड से रिएक्ट करेगी तो क्या बनता है, वहाँ पर साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। पर इस केस में क्या है, एक्सेप्शन में आ जाता है। क्या क्यों आ जाता है, उसका रीज़न हम पढ़ते हैं। नाइट्रिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस टू वाटर एंड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये क्या करता है, हमारी हाइड्रोजन गैस को
ऑक्सीडाइज कर देता है किस चीज़ में, वाटर की फॉर्म में, वाटर बना देता है रिएक्शन में। इसी कारण क्या है, जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो हमें किस फॉर्म में मिल जाती है, वाटर की फॉर्म में आउट होकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर यूटेंसिल मेड अप ऑफ एल्युमिनियम। जो एल्युमिनियम के यूटेंसिल मीन्स बर्तन बने होते हैं, एल्युमिनियम के क्यों बनाते हैं, इसके कई रीज़न हैं। इसके रीजन्स हैं लाइट वेट, क्रीजन रेसिस्टेंट, जो हमारा एल्युमिनियम होता है उसको जल्दी क्रीजन नहीं लगती। और नेक्स्ट रीज़न है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं वो हमारे हीट के गुड कंडक्टर होते हैं एल्युमिनियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। हमने मेटल्स को उनकी ओर से प्योरीफाई करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके कौन कौन से मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड है कंसंट्रेशन, रिमूविंग इम्प्योरिटी फ्रॉम ओर। कंसंट्रेशन में हम क्या करेंगे, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं इम्प्योरिटीज़ को हम ओर से रिमूव करेंगे। नेक्स्ट है रिडक्शन, रिडक्शन में क्या करेंगे हम, कन्वर्टिंग मेटल ऑक्साइड, जो हमारे पास ओर होगी, ओर को हम किस चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। यूजिंग द हीट और केमिकल एजेंट्स, और हम जो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे वो किस फॉर्म कहाँ से बनाएंगे, हीट करके या फिर केमिकल एजेंट्स को यूज़ करके। और जहाँ पर केमिकल एजेंट्स कौन कौन से होंगे रिडक्शन में, हम पहले क्या करेंगे, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ये दो प्रोसेस होते हैं, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कोई भी मेटल की ओर होती है, कौन सी फॉर्म में, कार्बोनेट की फॉर्म में। जो कैल्सिनेशन होती है, कैल्सिनेशन में हमारे पास कार्बोनेट की फॉर्म में मेटल की ओर होगी, और रोस्टिंग में हमारे पास क्या होगी, सल्फेट में ओर होगी। और हम इन दोनों ओर्स को किस चीज़ में कन्वर्ट कर देंगे, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। और नेक्स्ट है रिफाइनिंग, रिफाइनिंग में हम प्योरीफाइंग दी एक्सट्रैक्टेड मेटल, और जो हमारा मेटल है उसे हम रिफाइन करते हैं कौन से मेथड से, इलेक्ट्रोलाइसिस से। इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स इलेक्ट्रिसिटी करंट को पास करके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज कैल्शियम फ्लोट ऑन वाटर। जो कैल्शियम होता है यह वाटर पे फ्लोट क्यों करता है। कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जो हमारा कैल्शियम होता है ये वाटर से रिएक्ट करके क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर देता है। हमने पढ़ा है जहाँ पर हाइड्रोजन गैस कौन सी कंडीशन में प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस उस कंडीशन में प्रोड्यूस होगी जहाँ पर मेटल एसिड से रिएक्ट करता है। और हमारा कैल्शियम मेटल होता है, और हमारा जो वाटर होता है, वाटर हमारा एम्फोटेरिक नेचर का होता है, मीन्स किसी कंडीशन में जो एसिडिक नेचर शो करेगा और किसी कंडीशन में जो है बेसिक नेचर के तरीके से रिएक्ट करेगा। तो जहाँ पर हमारी जब कैल्शियम वाटर से रिएक्ट करती है तो हमें साल्ट मिल जाता है। वो साल्ट कौन सा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ क्या प्रोड्यूस हो जाती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाती है। और जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है उसके बबल्स क्या होते हैं, कैल्शियम के पास स्टिक हो जाते हैं, जिसके कारण कैल्शियम फ्लोट करनी शुरू कर देती है। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, गिव द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। जो हमारा आयरन होता है, लोहा होता है, उसकी स्टीम से वापस से रिएक्शन बतानी है। जब आयरन स्टीम से रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिल जाता है, Fe3O4, और उसके साथ क्या प्रोड्यूस हो जाती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाती है। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, नेम द मेटल यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग, व्हाई इज इट यूज्ड। उस मेटल का नाम बताएं जिसे हम गैल्वेनाइजेशन करने के लिए यूज़ करते हैं, और इसे क्यों यूज़ करते हैं। जिंक इज़ यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन। जिंक को हम गैल्वेनाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। पहले पर पढ़ते हैं हम गैल्वेनाइजेशन क्या होते हैं। हमने पहले पढ़ा है पीछे एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग का एक मेथड होता है गैल्वेनाइजेशन, मीन्स हमारे किसी भी मेटल के ऊपर एक लेयर चढ़ा देना ताकि हमारा नीचे वाला मेटल प्रोटेक्टेड रहे, और जो भी रिएक्शन हो वो हमारे ऊपरले मेटल्स के साथ हो। और जब हम आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ा दें उसे हम क्या कह देते हैं, गैल्वेनाइजेशन कह देते हैं। गैल्वेनाइजेशन
जिंक इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन के लिए हम जिंक यूज़ करते हैं। इट प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक ऑक्साइड। जो होती है हमारी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है, वो जब जिंक के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बन जाती है, जिंक ऑक्साइड बन जाती है, जिसके कारण हमारा आयरन क्या रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।